तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्रिंस स्टडी रूम यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी की एक शाखा जिसमें फर्स्ट चैप्टर बालकृष्ण भट्ट जी ने पर निर्मित है यह कहानी, और उसी के बारे में हम बताएंगे। उसके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है और लप्टन साहब द्वारा उनमें चर्चा की गई है, उस पर निर्मित एक कहानी के बारे में जो आपके एग्जाम में बहुत पूर्ण भूमिका निभाती है। और चलिए यह कहानी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्नी कौन है और इसके किसकी प्रतीक्षा थी? बिस्नी कौन है? देखिए, अब आता है कि बिस्नी कौन है हिंदी के हमारे चैप्टर में। कौन है? जब पूछ देगा कि बिस्नी कौन है, ठीक, तब लिखिएगा बिस्नी एक निम्न मध्यवर्गीय एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की एक महिला है। उसे अपने मुन्नी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। पुत्री मुन्नी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र की प्रतीक्षा है, और उसको अपने सिपाही पुत्र की प्रतीक्षा भी है। सिपाही पुत्र की प्रतीक्षा है और वे डाकिये की राह देख रही है, और वे डाकिये की राह देख रही है। क्योंकि उसने अपनी पहली चिट्ठी में लिखा था कि वे वर्मा की लड़ाई पे जा रहा है, इसलिए माँ और बेटी
घबराई थी कि कोई अनिष्ट न हुआ हो। वो दोनों घबराई थी कि कहीं कोई दिक्कत न हुई हो, कोई अनिष्ट नहीं हुआ हो। इस इंतजार में वो लोग अपनी चिट्ठी की राह देख रहे थे। देखिए बिस्नी कौन है और वो क्या कर रही है और उससे किसकी प्रतीक्षा थी। बिस्नी देखिए एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की महिला थी। उसकी एक पुत्री एवं उसके एक सिपाही पुत्र थे। वो अपने सिपाही पुत्र की प्रतीक्षा कर रही थी कि ताकि कब वो पैसे भेजाएगा, और उसकी मुन्नी की शादी भी करनी थी उसकी बेटी की। और वह पहले चिट्ठी में लिखा भी था कि मुझे वर्मा की लड़ाई पर जाना है, और इसीलिए वो दोनों उसकी चिट्ठी की राह में चौराहे पर बैठे थे ताकि कोई अनिष्ट शंका न हो जाए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब के जेब से क्या बरामद हुआ था। उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था। चलिए जानते हैं कि क्या बरामद हुआ था। उसने कहा था, इसी तरह आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन को, डायरेक्ट आंसर नहीं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब के जेब से कागज का टुकड़ा हुआ था। कागज का टुकड़ा बरामद हुआ। तो जब पूछ देगा कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब के जेब से क्या बरामद हुआ था, तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब के जेब से कागज का टुकड़ा बरामद हुआ था।